क्या सच में नीतीश कुमार बनना चाहते हैं पीएम उम्मीदवार या फिर कोई है दूसरा प्लान? नाना के पीछे का सच क्या है? बिहार के सीएम और विपक्षी एकता के सूत्रधार नीतीश कुमार को बार बार यह सफाई देनी क्यों पड़ रही है कि वे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं? जितनी बार वे ना कहते हैं उससे अधिक जदयू के नेता कार्यकर्ता उनके लिए नारा लगाते हैं, हमारा पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। सच यह है कि नारा और इनकार की बात सिर्फ बिहार में हो रही है। विपक्ष के किसी नेता ने उनके लिए कभी यह बात नहीं कही है। नीतीश पीएम उम्मीदवार नहीं है, यह बात एक बार नहीं वे कई बार कह चुके हैं। अब तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी उन्हीं की बात को दोहरा रहे हैं। आखिर एक ही बात कितनी बार कही जाएगी? सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जितनी बार नीतीश पीएम उम्मीदवार होने से इनकार कर रहे हैं, उतने ही जोरदार ढंग से जदयू कार्यकर्ता नारे लगाकर उन्हें पीएम बनाने पर तुले हुए हैं। नीतीश जिस दिन महागठबंधन का हिस्सा बने, उन्हें पीएम बनाने की बात उसी दिन से शुरू हो गई। नीतीश को पीएम बनाने के लिए सबसे पहले राजद उतावला था। उसके बड़े नेता उन्हें पीएम फेस बताते रहे। आरंभ में तो नीतीश ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में उन्होंने इनकार कर दिया। तब जदयू के नेता कार्यकर्ता उन्हें पीएम बताने और दर्शाने में जुट गए। कभी पोस्टर में उन्हें सांकेतिक तौर पर पीएम बताया जाता रहा, तो कभी लाल किले की आकृति वाले पंडाल में उन्हें बिठाया गया। पार्टी दफ्तर में जब भी वे गए, उन्हें पीएम उम्मीदवार बनाने के नारे लगे। इस पर नीतीश ना तो करते हैं, लेकिन आनंदित मुद्रा में। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया था कि लालू ने नीतीश को जीत का टीका लगा दिया है। ललन सिंह भी नीतीश को पीएम मटेरियल बताते रहे। भाजपा विधानमंडल दल के नेता विजय कुमार सिन्हा कहते हैं कि नीतीश के इनकार पर अब संदेह होने लगा है। उनका कहना कि बार बार नीतीश प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होने का बयान देकर देश के विपक्षी दलों को भरमा रहे हैं। सच यह है कि वे दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं से यह सुनना चाहते हैं। अब तो उनका इस बारे में बयान संदिग्ध और हास्यास्पद लगने लगा है। हर बैठक में कार्यकर्ताओं को पहले से सिखा पढ़ाकर प्रधानमंत्री पद का नारा लगाया जाता है, बाद में उसका खंडन किया जाता है। बिहार के लोग भली भांति अवगत है कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री पद की लालसा में राज्य को राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक अराजकता में धकेल दिया है। इनकी कथनी और करनी में विरोधाभास पहले भी रहा है। सिन्हा कहते हैं कि जो दल 18 सालों में अपने बलबूते राज्य में सरकार नहीं बना पाया, उसका नेता प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखना अपने आप में हास्यास्पद है। जदयू के लोग भी जानते हैं कि नीतीश का मिशन फ्लॉप होने जा रहा है। डर से भले कोई बोल नहीं रहा। जदयू में रहते जब आरसीपी सिंह ने सच से उन्हें अवगत कराया तो वे बर्दाश्त नहीं कर पाए। नीतीश के विरोधी उनके विपक्षी एकता के मिशन को निजी स्वार्थ से जुड़ा बताते हैं और प्रशांत किशोर सरीखे नेता कहते हैं कि बिहार तो संभल नहीं रहा तो देश क्या संभालेंगे। बहरहाल नीतीश और उनकी पार्टी जदयू के तमाम दावों को और पीएम उम्मीदवारी से इनकार के बावजूद बीजेपी और विरोधी पार्टियों के नेता उनके भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस न्याय के साथ विकास, शराबबंदी की नीति, बालू उत्खनन नीति, शिक्षा नीति, संविदाकर्मी नीति, नियोजित शिक्षकों की नीति जैसे मुद्दे पर घेर कर उनके नेतृत्व को फ्लॉप बता रहे हैं और विपक्षी एकता के मिशन को पीएम पद से जुड़ा बता रहे हैं। नीतीश की राजनीतिक सूझबूझ और बयानों से उनके विरोधी सकते में हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश की राष्ट्रीय भूमिका विपक्षी एकता के सूत्रधार तक ही सीमित रहती है या हैरान कर देने वाला उनका कोई नया राजनीतिक कदम सामने आता है? देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।